बांग्लादेश में तख्ता पलट। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्ज़मान बने नए आर्मी चीफ। ढाका। बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद सबसे पहले जो चेहरा सामने आया वह बांग्लादेशी सेना के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्ज़मान का था। उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि अब शेख हसीना का दौर समाप्त हो गया है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और जल्द ही अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। वकार उज़्ज़मान ने देश की रक्षा की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लिया है। उनके बारे में कुछ अहम बातें जो आपको जाननी चाहिए। वकार उज़्ज़मान की पृष्ठभूमि और संबंध। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्ज़मान की पत्नी बेगम शाहजहां कमालिका रहमान शेख हसीना की चाचा की बेटी हैं। वकार उज़्ज़मान के ससुर और शेख हसीना के चाचा मुस्तफिजुर रहमान भी बांग्लादेशी सेना के प्रमुख रह चुके हैं। इस प्रकार वकार और शेख हसीना के बीच जीजा साली का रिश्ता था, जो अब तख्ता पलट के बाद तनावपूर्ण हो गया है। सैन्य करियर और पदोन्नति। वकार उज़्ज़मान को 11 जून 2024 को प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था और 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह 1 जनवरी 2024 से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जनरल SM सैफुद्दीन अहमद की जगह ली थी। वकार उज़्ज़मान ने 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में सेना में कदम रखा था और विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है। शिक्षा और प्रशिक्षण। वकार उज़्ज़मान बांग्लादेश डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। वह आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर भी रह चुके हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। तख्ता पलट का इतिहास और वर्तमान स्थिति। साल 1975 में भी बांग्लादेश में इसी तरह का तख्ता पलट हुआ था, जब सेना ने मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका था और 1990 तक देश की सत्ता पर काबिज रही थी। बांग्लादेश की सेना दुनिया की 27वीं सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जिसमें लगभग 175,000 सक्रिय सैनिक हैं और सरकार रक्षा पर $3.8 बिलियन खर्च करती है। इस बार तख्ता पलट के दौरान सेना के जूनियर अधिकारियों और रिटायर्ड अफसरों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सेना के बड़े अधिकारियों को अपने कंधे झुकाने पड़े और अंततः तख्ता पलट हो गया। यह तख्ता पलट बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और इसके प्रभाव को देखने के लिए पूरे देश की निगाहें अब अंतरिम सरकार पर हैं।